हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब में। आज हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। तो आओ चलो शुरू करते हैं हम लोग। अब हम आज देखेंगे योगफल को कैसे निकालते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो पहला हमारा थीम है, क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालना है? योगफल निकालना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, एक फार्मूला होता है s इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1/2। इस फार्मूले को हम अगर अप्लाई करेंगे तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक होती हैं। सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक जो वीडियो लोग नहीं देखे हैं उसको पीछे जाके उसको देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना सीखेंगे। तो इस फार्मूले को अगर अप्लाई करेंगे तो हम लोग आसानी से प्राकृतिक संख्या निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसे हम लोग आसानी से इस फार्मूले पे रख देंगे। अब n क्या है यहाँ पे? जो n दिया हुआ है, तो n इक्वल टू क्या हो गया? 25। ये हमारा क्या हो गया? n हो गया। तो n बराबर 25 रखें, 25, फिर n+1 है तो 25+1/2 कर दीजिए। तो 25 × 26, 2 से 26 को काट दिए, 2 13 बार गया, और 25 × 13 कितना होता है? 325। ये हमारा आंसर निकल गया। लेकिन बात ये होती है कि जब हम अगर कोई प्राकृतिक संख्या, अगर हम मान लीजिए एग्जाम में फार्मूला हम भूल गए तो हम बेसिक से निकालना चाहते हैं, तो हम लोग आसानी से इसे निकाल सकते हैं। जान लीजिए मैंने पूछा 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब 1, 2 + 3 इसे डॉट यहाँ तक गए, कहाँ पे? 8 + 9 + 10। एग्जाम में से पूछा 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब वहाँ पे हम लोग देखेंगे फार्मूला ये हम भूल गए हैं, तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं 1, 10 और मतलब पहली संख्या ये हो गया, 1 हो गया, लास्ट वाली संख्या क्या हो गया? 10 हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। अच्छा, 2 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 11 आएगा। 3 और 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। तो एक क्या है, अगर एक क्रमागत संख्या रहेगी तो उसमें क्या होंगे? हमारे जो पहले वाले और लास्ट वाले नंबर होते हैं, दूसरे वाले उसके लास्ट वाले नंबर, उसके लास्ट वाले के पहले जो नंबर होते हैं वो सभी सेम नंबर आते हैं। तो इसे कहते हैं, अगर जो नंबर सेम आएंगे तो हम लोग इसे आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। जैसे यहाँ पे 3 था, अब इसके आगे 4, फिर 5, तो हमारे कुल कितने पेयर बनते? 1, 2, 3, 4, 5। अभी 3 पेयर बने थे तो 2 संख्या बची थी, कुल मिला के हमारे 5 पेयर बनते। तो आप लोग बोलते कि हम लोग इससे आसानी से निकाल सकते थे। तो 11 बार आ रहा है, तो 11 × 5 मतलब 5 पेयर बन रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इधर है, 5 इधर है, तो 11 × 5 = 55 हम लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते थे, 55 होगा। अच्छा, लेकिन अगर इसे हम फार्मूले से अप्लाई करेंगे तो n बराबर क्या रखना है? प्रथम 10 पूछे हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 10। तो प्रथम 10, तो n इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। 10 हो गया तो 10 × कितना हो गया? 11। 10 + 1 तो क्या हो जाएगा? 11/2, 2 पंजे 10, 11 इक्वल टू 11 × 5 = 55। ये हमारा क्या निकल गया? प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया हमारा? 55 हो गया। तो हम लोग इसे आसानी से वैसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अच्छा, एक बेसिक फार्मूला आप उसको तो मतलब ध्यान ही दीजिए, अगर इसको भूल जाएंगे तो उस फार्मूले को आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो योग इक्वल टू क्या होता है? पहली संख्या प्लस लास्ट वाली मतलब अंतिम संख्या अपॉन 2
अब यहाँ पर 2 से क्यों डिवाइड किया जाता है? 2 से इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि दोनों का जो टोटल होगा वे जितने पद होंगे उसके आधे पद क्या होते हैं? लेने होते हैं, इसलिए 2 से हम डिवाइड करते हैं। गुणे क्या करते हैं? संख्याओं की संख्या से, कितने भी नंबर्स रहेंगे उसकी काउंट कर लेंगे, संख्याओं की संख्या से हम गुणा करते हैं, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे हमने पूछा था 1 से 10 तक, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ना, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका अब देखिए, इसमें से क्या करें, जैसे इसको लिखेंगे 1 + 2 + 3 ऐसे डॉट डॉट करके हम +10 तक जाएंगे। तो इसमें पहली संख्या क्या हुई हमारी? 1 हुई, तो पहली संख्या हम 1 को ले लिए। फिर क्या हुआ? प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या हमारा क्या हुई? ये फार्मूला देखिए, यही फार्मूला लगा रहे हैं। तो इसमें पहली संख्या 1 हो गई, लास्ट वाली संख्या कितने हो गई? 10 हो गई। अपान कितना करना है? 2 करना है। ठीक, अब देखिए ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, तो कुल संख्याओं की संख्या कुल कितनी हो गई? 10। इसको काउंट करेंगे 1 से लेके 10 तक, तो 10 है ना, तो कितने हो गए? इसे काट लीजिए, 2 पंजे 10, 10 से 11, 11 पच्चे 55, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये फार्मूला आप लोग मतलब इसको अगर रटे रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में इसे अगर वो फार्मूला भूल जाएंगे तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पूछा 1 से n तक क्या प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से n तक प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो आगे हम 1 से क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे लिखते हुए हम चले जाएंगे कहाँ तक? n तक। अब n तक लिखें। अब इसमें वही फार्मूला हम लगाते हैं, कौन सा? जो बेसिक वाला अभी हम आपको बताए हैं। तो उसको इसमें क्या हम बोले थे? पहली संख्या लिखना है, तो पहली संख्या क्या है? 1 है। फिर क्या है? लास्ट वाली संख्या लिखना है, लास्ट वाली संख्या क्या हमारी है? n है। बाई कितना करना है? 2 करना है। फिर संख्याओं की संख्या से क्या करना है? मल्टीपल करना है। तो संख्याओं की संख्या क्या हमारी हुई? संख्याओं की संख्या हमारी इसे काउंट करेंगे तो n ही आएगी ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? n कोष्टक में एक n+1/2। इससे हमारा ये जो फार्मूला था वो निकल गया। तो 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग जब पूछा जाए तो क्या होगा? n+1/2। चलिए अब ये देखिए, ये फार्मूला भी हमने निकाला ना, कहाँ से निकला? 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकलता है, यहीं इसमें। चलिए अब यहाँ 25 हो गया था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग फिर इसी फार्मूले पे हम रखेंगे, कौन सा? n+1/2। किसी भी फार्मूले पे जितने हम बताए हैं उसमें किसी भी अप्लाई करोगे आ जाएगा, चाहे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 गुणे क्या हो जाएगा? संख्याओं की संख्या, तो वहाँ से भी आ जाएगी, यहाँ से भी आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको फॉलो करता हूँ, अब यही से इसको भी यही देखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? n = क्या हो गया? 100 है, तो 100 हो गया। 100 + 1/2, तो 2 से 100 में काट दिए, 50 हो गया। तो और 101 में 50 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 50 50। ऐसे प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो 500 का जब पूछा है तो 500 + 1 हो जाएगा बाई 2, 2 से 500 काट देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 250 हो जाएगा। 250 में 500 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 125 एंड 250, इतना हम लोग का आंसर है। चलिए अब हम लोग देखें नेक्स्ट थीम पे। तो नेक्स्ट थीम हमारी क्या है? प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, या पूछा जाए प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। तो इसका फार्मूला क्या है? s = n+1। यही फार्मूला से हम लोग प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। अच्छा,
मैं पीछे थोड़ा सा एक चीज़ भूल गया आप लोग को बताने के लिए, इसको भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में पूछा, जैसे यहाँ प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला, प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा, तो हम लोग बता दिए आसानी से। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए, 11 + 12 + 13 ... से लेकर +30 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अब अगर ये योग पूछ लिया गया तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो हम लोग चाहे जो बेसिक वाला फार्मूला है उससे अप्लाई करें, चाहे जो S = n + n/2 है उससे अप्लाई करें। तो हम अगर n + n+n/2 से अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब इसमें इसको सबसे पहले निकालने से पहले कहाँ से पूछा है, 11 से 30 तक पूछा है। जब 11 से 30 तक पूछा जाए तो हमें सबसे पहले 1 से लेके 11 तक निकालना है। कहाँ से लेके, 1 से लेके 11 तक निकालना है। 1 से लेके 11 तक निकालना है, और फिर दूसरे वाले में कहाँ से निकालना है, 11 से लेके 30 तक निकालना है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो कहाँ से पूछा था, 11 से लेके हमारा 12 + 13 से लेके 30 तक पूछा था। तो हम सबसे पहले 1 से लेके 1 + 2 + ... 30 तक निकालेंगे, और इधर माइनस करके 11 से, यहाँ पे 11 नहीं 10, मतलब 1 से लेके 10 तक निकालेंगे। सॉरी, 1 से लेके 10 तक क्या करेंगे, 1 से 10 तक निकाल लेंगे। तो 1 से 30 तक क्या हो गया हमारा। अब यहाँ पे n = 30 रखेंगे, तो n मतलब जब सोल्यूशन निकालेंगे यस क्या हो जाएगा, 30 गुणे, फार्मूले से लगा रहे हैं, 30 गुणे 31/2, 2 से 15 में काट दिए, 31/15 में कितना होता है, 465 होता है। अच्छा, फिर इधर कितना आया, 1 से 10 तक हम गए, तो 1 से 10 का निकालना है, तो 10 गुणे 11 हो जाएगा, क्योंकि n + 1 है तो 10 + 1 हो जाएगा, /2। 2 से 10 में काटे 5 आया, 11 × 5 = 55, तो यहाँ कितना आ गया हमारा, 55 आ गया। 465 - 55, अब कितना हमारा आ जाएगा आंसर, 410 आंसर आ जाएगा। तो इससे हमें एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा। जब हम बीच वाली संख्या से पूछ ले, जब शुरू से ना पूछे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं से पूछेगा तो ठीक है, उसमें घटाना उठाने का कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर जैसे 11 से पूछ ले या 6 से पूछ ले, कहीं से पूछ ले, तो वहाँ से हम लोग आगे प्रथम शुरू से 1 से निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जितने दिया रहेगा उसके पहले वाला निकाल के घटा लेंगे। ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसे बेसिक फार्मूले से भी देख लीजिए। बेसिक फार्मूले से, तो बेसिक फार्मूले से निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हमें क्या 11 से 30 तक पूछा था, 11 से 30 तक, बार बार उस पर लिख रहे हैं। तो 11 से 30 तक पूछा था, तो बेसिक फार्मूले में क्या था मैं बताया था, पहली संख्या गुणे लास्ट वाली संख्या। तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई, 11 हो गई। लास्ट वाली क्या संख्या हो गई, लास्ट वाली संख्या हमारी क्या हो गई, 30 हो गई। 11 + 30/2 गुणे संख्याओं की संख्या। अब संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 11 से अगर काउंट करोगे 30 तक तो कुल कितने संख्याएं हैं, कुल संख्याओं की संख्या है, संख्याओं की संख्या 20 हो गई। 11 12, हाँ ऐसे करते जाओगे, 11 12 13, ऐसे 28 29 30, तो पूरा मिला के 20 संख्या है। 11 से काउंट करोगे 30 तक। अब 2 से तो 10 यहाँ क्या हो गया, 11 + 30 = यहाँ पे 41 गुणे 10, तो 41 = गुणे कितना हो जाएगा, गुणे 10, 410। अब 410 देखिए भाई हम निकाले थे ना, फार्मूले से भी निकाले थे और ये बेसिक फार्मूले से भी हमारा प्रथम पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या से भी हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग चाहे जिससे जो आप लोग को अच्छा लगे उससे आप आसानी से निकाल लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रथम n
सम संख्याओं का योगफल जो पढ़ रहे थे यहाँ पे, इसका फार्मूला क्या होता है, यस इक्वल टू n प्लस 1 अभी बता रहे थे। अब इसमें देखिए जो सम संख्याओं का योगफल है, इसमें क्वेश्चन देखिए, फार्मूला ये है n प्लस 1 कोष्टक में। फिर जैसे कोई क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 संख्याओं का योगफल पूछा है, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करें, n इक्वल टू क्या मानेंगे, n इक्वल टू 5 माने हैं। 5 क्यों माने हैं, क्योंकि जो संख्याओं की संख्या होती है उसको काउंट कर लेंगे। यानी यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ऐसे 10 तो हम डायरेक्ट रख नहीं देंगे, क्योंकि 10 अगर हम प्रथम से 1 से पूछे होते, 1 से लेके 10 तक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तब तक वहाँ से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, n इक्वल टू 5 मानना पड़ेगा। क्यों, 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो कैसे आया, n इक्वल टू 10/2। जब भी कभी पूछा जाए ऐसे, मतलब क्रमागत संख्या ना दिया रहे, गैप करके दिया रहे, तो उससे क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करके निकाल देंगे। तो 2 पंजे 10, यहाँ पर n इक्वल टू 5 आ गया। अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए, यस बराबर n प्लस 1, तो 5 + 1 कितना हो गया, 5 × 30, तो 30 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पूछा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा, जब प्रथम 25, अब देखिए इसमें क्या हम शुरू से प्रथम से पूछ रहे हैं, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग फिर इसी फार्मूले पे रखेंगे, 25 + 1 हो जाएगा, तो 25 × 26 कितना हो जाएगा, 650 आंसर हो जाएगा। इसे निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे 1 से लेकर 150 तक। अब यहाँ पे क्या दिया है, 150 तक सभी सम संख्याओं का, यहाँ पे दिया था 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो जब 25 सम संख्या पूछे डायरेक्ट, तो हम ये फार्मूला रख सकते हैं, यस इक्वल टू n प्लस 1 करके डायरेक्ट n का मान क्या करेंगे, डायरेक्ट 25 सम रख सकते हैं। लेकिन अगर जब पूछे 1 से लेकर 150 तक, जब भी तक आ जाए, जब जहाँ पे तक आ जाए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, n से n हमें निकालना पड़ेगा। n इक्वल टू क्या करेंगे, तो जितनी भी संख्या दी रहेगी उसका हाफ कर देंगे। जैसे 150 है तो 150 का हाफ कर दिया, कितना आ गया हमारा, 75 आ गया। अब 75 को हम लोग क्या करेंगे, इस पे मान रख देंगे, तो इससे आसानी से हमारा आ जाएगा। जैसे bs इक्वल टू क्या है, 75 + 1 इस फार्मूले पे रखें, तो 75 × 76 कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 5700 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये लो मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जब भी क्वेश्चन में 150 तक आए, मतलब तक आ जाए, तो वहाँ पे हमें n का मान निकालना पड़ेगा। और वैसे आए तो हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे हम देखिए, जैसे पुराने वाले क्वेश्चन था, इसे मैं अब पुराने वाले फार्मूले से, जो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या से, उससे भी निकालना चाहे तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे इसको था, इसमें क्या था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या /2 गुणे संख्याओं की संख्या। इससे अगर हम इससे निकालें तो तब भी आ जाएगा। तो अब इसको देखिए, इसमें प्रथम संख्या क्या हो गई, 2 प्लस संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, संख्याओं की संख्या सॉरी, लास्ट वाली संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 10/2 गुणे संख्याओं की संख्या कितनी हो गई हमारी, 5। अब 10 2 12, 12/2, 2 छंग 12, यहाँ पे गुणे 5 था, तो 6 पंजे 30 हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए कह रहे हैं बेसिक वाला भी इसे आप लोग जानते रहिए, इससे भी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं जो फार्मूला था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है, तीसरा है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, इसका सबसे n², इसका फार्मूला क्या होता है, n²। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए, जब प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग पूछे तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट उसका स्क्वायर कर देना है। तो 10 पूछा है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे प्रथम 10 तक, फिर देखिए यहाँ पे तक आ गया, जब भी क्वेश्चन में बोलें जब तक आए तो हमें n निकालना पड़ेगा, n का मान तब निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम मतलब 1 से लेकर 10 तक कह रहा है ना, 10 तक, तो उसके अंदर जो संख्याएं हैं उसको निकालना है। तो 10 n इक्वल टू क्या करेंगे, 10/2, 2 पंजे 10, ये देखिए 5 आ गया।
फिर अब यहाँ पे एन स्क्वायर इसके फार्मूले पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए प्रथम 10 तक विषम संख्याओं के योग, अच्छा एक यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं किया हूँ, जैसे प्रथम विषम पूछ रहा है तो पहली संख्या प्लस हो गई, दूसरी 1 हो गई, दूसरी संख्या 3 हो गई, तीसरी संख्या 5 हो गई, चौथी संख्या 7 हो गई और पाँचवीं संख्या कितनी हमारी 9 हो गई। तो अब इसे टोटल कीजिए, कितना हो जाएगा 3 1 4, 4 5 4 9, 9 9 18, 18 2 20, 5 25। अब कितना हो गया हमारा 25 आंसर काउंट करने पे आ जाएगा टोटल। यहाँ से भी 25 आ जाएगा, जब वैसे निकालेंगे तब भी आ जाएगा। तो लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब तक आए एग्जाम में क्वेश्चन तो उसे हमें क्या करना है, एन का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद अप्लाई करना होगा। फिर से यहाँ पे देखिए प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल पूछा है तो 25 डायरेक्ट पूछा है 25 विषम संख्याओं को, तो 25 का जस्ट स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर 1 से लेकर 300 तक, यहाँ क्या किया है अगले क्वेश्चन में 1 से लेकर 300 तक विषम संख्याओं का योग पूछा है, तो जब विषम संख्याओं 300 तक कहा है तो 300 तक कहा है तो 300 तक करने का मतलब 300/2 कर दीजिए आप, इससे इसका मान 150 आ गया। 150 को अब हम लोग स्क्वायर कर दें, यानी स्क्वायर फार्मूले पे रखेंगे तो 150 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22,500। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आज यहीं तक, कल हम लोग वर्गों का योग एवं घनों का योग पढ़ेंगे यहाँ पे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।